आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्जीनिया वुल्फ का नोवेल है मिसेस डॉलोवे। मिसेस डॉलोवे मतलब एक कैरेक्टर का नाम है और एक लेडी है, उसी के नाम से इस नोवेल का नाम रखा गया है मिसेस डॉलोवे। तो हम इसी की बात करेंगे। जैसे नाम से पता लग रहा है कि ये पूरी कहानी इसी से जुड़ी हुई होगी, बस तभी तो इसका नाम मिसेस डॉलोवे रखा है। ये एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। जब वर्जीनिया वुल्फ, जो ये नोवेलिस्ट है इंग्लैंड की, जब इसका नाम आता है तो तुरंत सबसे पहले जिक्र होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। तो वो इसी से जुड़ा हुआ है। 20 सेंचुरी, अर्ली 20 सेंचुरी की नोवेलिस्ट है और इन्होंने ये एक साइकोलॉजिकल नॉवेल लिखा है। और ज्यादातर ये, जैसे वुमेन मतलब एक लेडी है, वुमेन राइटर है, तो वुमेन को ही ज्यादा प्रेफरेंस करती है। मतलब ज्यादातर अपने नॉवेल्स के अंदर जो हीरोइन है उसे ज्यादा प्रेफरेंस करती है, उसी के ज्यादातर हीरोइन के इर्द गिर्द अपने नॉवेल की कहानी को घुमाती है। सेंट्रल कैरेक्टर हमेशा इसका प्रोटैगनिस्ट जो होती है वो लेडी होती है, और यहाँ मिसेस डॉलोवे है। तो ये कहानी, अगर नॉर्मली जब ये स्टोरी आप इधर उधर से कहीं से पढ़ते हो ना पहली बार, तो ये समझ में नहीं आता। मतलब फर्स्ट टाइम में नॉवेल इजीली बच्चों के समझ में आता नहीं है मिसेस डॉलोवे। लेकिन क्योंकि कैरेक्टर भी थोड़े से ज्यादा है, इतने ज्यादा भी नहीं है लेकिन फिर भी मतलब इतने कम भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के कहानी एक ऐसी स्टोरी नहीं है कि कोई, जहाँ कहानी होती है ना बढ़िया सी तो वो समझ में आ जाती है। यहाँ पर भी कोई स्टोरी नहीं है, मतलब कैरेक्टर को ही पढ़ते पढ़ते एक तरीके से कहानी खत्म हो जाती है। एक ही दिन की कहानी है, मतलब सुबह से स्टार्ट होती है और नाइट में खत्म हो जाती है। मतलब जो कहानी है इसके अंदर वो वन डे स्टोरी है। ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी, वो बात अलग है कि या फ्लैशबैक में बात चले, याद करे पास्ट की बात प्रेजेंट की, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन वैसे कहानी एक दिन की, एक पार्टी की कहानी है। जैसे आपने द बर्थडे पार्टी देखा था, किस तरीके से वो प्ले था द बर्थडे पार्टी, उसमें हेरोल्ड पिंटर का। तो बिल्कुल ऐसी ही उसमें स्टोरी थी। एक ही दिन की वो पार्टी थी, बर्थडे था, उसी की कहानी हो गई थी, 18 घंटे में खत्म हो गया था जो प्ले था। ऐसे ही इसमें भी सुबह मॉर्निंग से दिखा करके और नाइट में खत्म कर देते हैं इस प्ले को। तो बहुत छोटी सी स्टोरी, लेकिन समझ में आना, क्योंकि कहानी एक होती है ना, एक भाई एक जिसमें स्टोरी होती है जिसके कोई मायना होता है, मीनिंगफुल होती है, कोई मीनिंग नहीं है, कोई इस तरीके की स्टोरी क्रिएट नहीं है। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। अगर आपने इसके कैरेक्टर को ढंग से समझ लिया तो स्टोरी अपना आप समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे मिसिस डोलोवी, ये इसका मेन कैरेक्टर भी हो गया। तो मिसेस डोलोवे में जो हम कैरेक्टर की बात करते हैं, सबसे पहली अगर हम जिक्र करेंगे तो वो क्लेरिसा ही है। क्लेरिसा मतलब डोलोवे जो है ना, ये गोत्र है, ये एक सरनेम है। तो डोलोवे एक परिवार है, उसमें इसका जो हस्बैंड है उसका नाम रिचार्ड डोलोवी था, और इसीलिए इसका नाम मिसेस डोलोवी हो गया। भाई जो मतलब उसके डोलोवी से इसकी शादी हो गई। वैसे इसका नाम क्लेरिसा था, मतलब अनमैरिड जो नेम होता है जिसे मैडन नेम बोलते हैं, वो क्लेरिसा है। अब क्लेरिसा की शादी रिचार्ड डोलोवी से हो गई, तो उसे या तो हम क्लेरिसा डोलोवे बोल दे, या फिर हम इसे मिसिस क्लेरिसा भी, मतलब सॉरी मिसिस डोलोवी बोल सकते हैं। तो मिसिस डोलोवी का मतलब क्लेरिसा डोलोवी एक ही बात है। तो मतलब मैं, आप चाहे इसका नाम क्लेरिसा बोल दूं, चाहे मैं क्लेरिसा डोलोवे बोल दूं या मिसिस डोलोवी, तो एक ही बात है सभी का। तो ये इसमें कुछ कैरेक्टर मैंने आपके स्क्रीन पे डाले भी है इसमें। तो ये इसके मेन कैरेक्टर्स हैं, मतलब यही सारे कैरेक्टर है, ज्यादातर 7-8 कैरेक्टर तो इसमें ठीक ठाक है। ये जो कहानी है ना, अब मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा, आप थोड़ा समझना इसे, थोड़ा इजीली वे में समझने की कोशिश करना। एक परिवार है डोलेवी। अब उसमें ये मिसेस डोलेवी, उसका हस्बैंड है, मतलब ये काफी अमीर आदमी है, मतलब एरिस्टोक्रेट परिवार, जैसे एक मिडिल फैमिली होती है ना, मिडिल से अपर मिडिल है, इसका मतलब पैसे वाले हैं। पैसे वाले हैं, तभी तो इसने इससे शादी भी करी है। जो मिसेस डोलेवी ने शादी करी है रिचार्ड से, वो पैसे की वजह से ही करी है, नहीं तो लव तो ये करती थी। इसका एक कॉलेज का फ्रेंड था पीटर वेल्स, तीसरे नंबर पे जो करेक्टर है पीटर वेल्स, इससे लव करती थी। अब इससे शादी नहीं करी। आज तक भी पीटर वेल समझ नहीं पाया कि भाई मुझसे शादी क्यों नहीं करी, इतना लव करती थी तब तो, जब समय था इसका मतलब कॉलेज टाइम पे। तो उसने इसे प्रपोज करा, इसने ठुकरा दिया और शादी कर ली रिचार्ड से। अब रिचार्ड से शादी जरूर कर ली, लेकिन शादी वाला जो विवाह वाला, जो एक मैरिज वाला लव होता है, वो कभी नहीं मिल पाया इसे। लेकिन खुश है। अब खुश क्यों है? क्योंकि फ्रीडम मिल गई, बहुत ज्यादा पैसा मिल गया और सारे में नाम हो गया। ये एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कंजर्वेटिव एक पार्टी है, उसका सदस्य है, मतलब जैसे हमारे यहाँ बीजेपी और कांग्रेस होती है, तो इस तरीके से कंजर्वेटिव पार्टी उसका मेंबर है। और ये एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो आप लगा लो पॉलिटिक्स में है,
पैसा की तो कोई कमी है ही नहीं। इसने इसे सेलेक्ट करा और इससे शादी कर ली। लव नहीं मिला मैरिज के बाद कोई बात नहीं, लेकिन जिंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजार रही है। और आज का दिन, जिस दिन ये जून का महीना है, और इसने एक पार्टी अपने घर पे ऑर्गेनाइज करी है। ये काम ये पहले से भी करती थी मिसेस डॉलर। अब इसके बारे में आप समझने की कोशिश करो कैसी लेडी है, तो आपकी थोड़ी सी चीज समझ में आ जाएगी। मतलब ऐसी है कि जिंदगी बिताए तो बढ़िया हो, फ्रीडम हो, किसी का जोर जबरदस्ती ना हो, पैसा हो, लग्जरी लाइफ हो, ऐसी लाइफ बिताना चाहती है। ऐसा नहीं है कि बहुत बुरे कैरेक्टर की है, ये नहीं है। बस ये है कि एक ऐसे, जब इसे पता लगा कि इसका जो ये लवर था पीटर वेल्स, वो एक मतलब ये चाहता था कि पोइट बनना चाहता था लाइफ में। अब पोइट बन के क्या करेगा, तो पोइट बनना चाहता था। इसने सोचा कि यहाँ पे एक हाउस वाइफ बन के रहना, वो एक बाउंडेड लाइफ होगी, इसे फ्रीनेस चाहिए थी। तो इसने क्या करा, रिचार्ड से शादी कर ली, पैसे के पैसे। और पैसे वाली लाइफ तो वाकई उसकी बेहतरीन चल रही है, बहुत पैसा है और लग्जरियस लाइफ है, वो बहुत ज्यादा फैशनेबल है, थोड़ा ईगो भी है इसके अंदर। अब इसने ये बीच बीच में, मतलब ज्यादातर ये समझ लो, जैसे लेडीज का किटी पार्टी वगैरह चलती है ना, ये पार्टी वगैरह जाना आना, दुनिया को अपने यहाँ इनवाइट करना। तो आज शाम एक पार्टी रखी है इसने अपने घर पे, जिसमें इसने बहुत ज्यादा एरिस्टोक्रेटिक पर्सन बुलाए हैं, जो बहुत मतलब यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी आना है इस पार्टी में, आएगा भी। तो ये पार्टी है, उसी की तैयारी में लगी हुई है क्लेरिसा। क्लेरिसा बोल दूं, मिसिस डोले भी बोल दूं, या फिर क्लेरिसा डोले भी बोल दूं, एक ही बात है। तो क्लेरिसा जो है, आज की पार्टी को ऑर्गेनाइज उसे करना है, उसे होस्ट है वो इसकी। और इसे होस्ट बनने में बड़ा मजा आता है, अभी नहीं आता, पहले से ही आता है। वो पीटर वेल्स कहता भी था कि भाई ये काम तो तुम बहुत अच्छा जानती हो। अब ये कुछ स्टोरी ऐसी है कि अपने फ्रेंड को भी बुला रखा है इसने। इसने वो पीटर वेल्स जो है ना, उसे भी इनवाइट कर रखा। एक इसकी फ्रेंड थी जो बहुत पुरानी सैली सेटन, बचपन की फ्रेंड है, उसे भी बुलाया हुआ है। तो ये इसके दोस्त भी आने हैं और पड़ोसी बुला रखे हैं, और जितने भी लंदन में, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो लंदन सिटी की है, तो लंदन के जितने भी अरिस्टोक्रेटिक जो फैमिली है ना, वो सब इसने इनवाइट करे, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर सब बुला रखे हैं। और उस पार्टी को जैसे से ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए ये मार्केट में आई हुई है, और वहां से इसे कुछ सामान खरीदना है। तो ज्यादातर फ्लावर वगैरह और डेकोरेशन का कुछ चीजें खरीदने के लिए ये मार्केट आई हुई है। तो यहाँ ये स्टोरी ऐसे चलती है। अब ये वहां पे आती है, वो उसे कोई रास्ते में मिल जाता है, उसे इनवाइट कर देती है कि भाई आपको जरूर आना है। तो इस तरीके से मतलब वहां पे एक लेडी बुल्टन है, उसे इनवाइट कर देती है, वो मिल जाती है। ऐसे ही एक ह्यूज करके कैरेक्टर है, उन्हें भी इनवाइट करती है, और उसने सभी इनवाइट कर रखे इवनिंग में पार्टी। इस पूरे नोवेल के अंदर दो स्टोरी चलती है। एक कहानी तो मिसेस डॉलोवे की है, स्टोरी कुछ नहीं है, बस यही है कि पार्टी में सबको बुला रखा है, और देख देख के करेक्टर को पुरानी यादों में चली जाती है। इसे ही हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कहते हैं, जो वर्जीनिया वुल्फ ने डाली है। वो क्या होता है कि इंसान जो है ना, अपने पास्ट की बात याद करने लगे। अरे ये मेरे उससे कैसे कैसे लव थे, ये मेरी फ्रेंड थी, और वो ऐसा था, मतलब ऐसे याद करना। तो वो फ्लैशबैक चलता है इसमें, स्टोरी के अंदर। कभी प्रेजेंट की बात चलेगी, कभी पास्ट की बात चलेगी। तो ऐसे कॉन्शियसनेस की स्ट्रीम जलधारा, इंसान की जो अंतर चेतना होती है ना, वो कभी पीछे, कभी बैक, कभी प्रेजेंट में ऐसे चलती है। इसी टेक्निक को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, जिसके जन्मदाता जेम्स जॉइस थे, और ये इसने यूज करी है वर्जीनिया वुल्फ ने, और इस प्ले के, इस नॉवेल के अंदर डाली है। अब यहां मैं बता रहा था आपसे, दो स्टोरी है इसके अंदर, दोनों स्टोरी आपस में कहीं पर भी कनेक्ट नहीं होती। एक स्टोरी तो इसकी मिसिस डोलोवे की है, और दूसरी कहानी जो इसके अंदर है, जैसे 8 नंबर कैरेक्टर है, सेप्टिमस वारन स्मिथ। एक सेप्टिमस स्मिथ की कहानी है। अब सेप्टिमस की क्या कहानी है, वो भी आप थोड़ा सा उसे भी समझ लो। मिसिस डोलोवे की तो आपको पता लगी, इसने तो एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखी है, और ये इस तरीके से मार्केट में घूम रही है। अब एक स्टोरी दूसरी है, जो यही इसी के ही मतलब पड़ोस में कह दो, थोड़ा सा दूर कह दो, लेकिन इससे कनेक्ट नहीं होगा। मिसिस डोलोवी और इसके जो कैरेक्टर जो यहाँ आ रहे हैं, उनसे कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, अलग से एक स्टोरी है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ की। अब इसकी क्या कहानी है, इसे भी समझ लो। सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ जो है, ये मतलब चाहता तो था अपने जिंदगी में एक राइटर बनना, लेकिन होता क्या है, जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, क्योंकि ये जो नोवेल है ना, ये 1925 में पब्लिश हुआ, और 1923 की कहानी है, जून महीने की। तो 1923 कब आई,
जब हमारा वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 से स्टार्ट हुआ था, 1914 से 18 तक चला था, 19 तक। तो ये उस समय, उससे 4-5 साल बाद मतलब इस नोवेल को लिखा गया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं उस वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, 14 से 18 वाले का। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऐसा हुआ था कि ये एक राइटर बनना चाहता था, जो सेप्टिमस है। लेकिन सेप्टिमस राइटर, वर्ल्ड वार फर्स्ट हो गया तो इसने मिलिट्री ज्वाइन कर ली। ऐसा तो देखने को मिला है जब भी वर्ल्ड वार फर्स्ट या सेकंड हुआ है, तो उस समय देश में बहुत व्यक्ति है, मैं आपको कई प्ले भी करा चुका हूं इस तरीके के, जो सभी मतलब ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे अर्थर मिलर का प्ले हमने करा था ना, ऑल माई सन्स। उसमें देखो आप, वो एकदम बेटे जो है उसके लड़ने के लिए चले जाते हैं। वर्ल्ड वार सेकंड की बात थी वहां पर। यहाँ वर्ल्ड वार फर्स्ट में लड़ाई के लिए चल देता है, मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है सेप्टिमस। अब सेप्टिमस करता है, वहां पर इतना खून खराबा होता है कि ये मतलब माइंड इसका डिस्टर्ब हो जाता है। और ज्यादा डिस्टर्ब जब हो जाता है जब इसका फ्रेंड इवांस करके, 10 नंबर पे है ना इवांस, इसका फ्रेंड है ये उसमें मारा जाता है युद्ध में। अब उसके मरने के बाद, और इतना, देखो अगर आप अपने सामने मरते हुए व्यक्तियों को देखो, मतलब आपका माइंड जो है ना बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। वहां से वर्ल्ड वार फर्स्ट का इम्पैक्ट इतना पड़ा इसके अंदर कि इसका माइंड डिस्टर्ब हो गया, पागलों वाली हरकत करने लगा। अब इसे डॉक्टर को दिखाया जाता है, जैसे डॉक्टर 11 नंबर पे दिखा रखा है, डॉक्टर होम्स। डॉक्टर होम्स जो है, इसे इसे दिखाया जाता है तो ये कहता है कि यार इसकी ऐसी बीमारी है, धीरे धीरे सही हो जाएगी, ज्यादा सीरियस नहीं है। लेकिन जो इसकी वाइफ है सेप्टिमस की, 9 नंबर पे इसके नीचे जहां करेक्टर है, वो लुक्रीजिया है। जो लुक्रीजिया स्मिथ जो है वो इसकी वाइफ है, इटली की है ये लंदन में यहाँ पर रह रही है लेकिन इटली की है। ये इसकी बड़ी सेवा भी करती है। हाँ, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ का जो काम है ना इस समय, वो हैट बनाने का काम है। मतलब जो टॉप हैट होता है, सर पे लगाने वाला हैट, उसे उसे बनाते हैं, मेकिंग हैट। तो वहीं से मतलब अपना गुजर बसर कर रहे हैं, कोई इतने मालदार तो है नहीं। तो ये जो लुक्रीजिया है, ये इसकी मतलब हेल्प करती है। इसके लिए डॉक्टर के पास, डॉक्टर होम्स के पास जाती है, लेकिन वो डॉक्टर होम्स की बात से सेटिस्फाइड नहीं है। पर डॉक्टर होम्स ने बोल दिया कि भाई ऐसा है, धीरे धीरे ये बीमारी ठीक हो जाएगी। और लेकिन ये इसे बिल्कुल भी नहीं मानती, कि ये सोचती है कि अरे नहीं, ये डॉक्टर जो है वो सही नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। तो अब ये एक बड़े डॉक्टर के पास जाती है। विलियम ब्रैडसो नाम है उसका, इनमें लिखा हुआ नहीं है वो। विलियम ब्रैडसो है। विलियम ब्रैडसो एक बड़ा डॉक्टर है, जो बड़ा साइकोलॉजिस्ट है। मतलब इसने सोचा माइंड के व्यक्ति को दिखाऊं मैं इसे, जो माइंड को मतलब माइंड के बारे में चेकअप करे। जब वो इसका चेकअप करता है, वो कहता है कि अरे बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है इसे तो, और ये अगर तुम इस तरह रखोगे तो ठीक नहीं है। इसे मेंटल हॉस्पिटल में आपको कुछ समय के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी हालत इस तरीके की थी, पता नहीं क्या कर जाए। तो डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर जो है जिन्होंने इस बात को बोला है, विलियम ब्रैडसो, ये बहुत बड़े डॉक्टर है। ये इसकी पार्टी में भी इनवाइट है, जो मिसेस डोलोवे। हालांकि वो एक अलग कहानी चल रही है। मतलब इसमें 2 प्लॉट्स हैं। मेन प्लॉट तो डोलोवे का ही हो गया, उसके नाम से। ये सेकंड प्लॉट है सेप्टिमस वाला। मैं सेप्टिमस का जो प्लॉट है, जो कहानी है, इसे 2 बार दिखाऊंगा बस इसमें, नोवेल के अंदर 2 बार इसका। अभी तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, लेकिन इसका 2 बार मतलब स्टेज पे, जो नोवेल में 2 बार इसकी एंट्री दिखाएंगे। और एक बार जो है वो एक गार्डन में, और दूसरी बार इसकी मौत ही हो जाएगी सेप्टिमस की। तो यहां पर 2 बार इसकी बात है, और ये कहानी पे बताया जा रहा है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में क्या क्या हुआ था, इसके बारे में बता दिया मैंने। सेप्टिमस है, उसकी वाइफ का नाम लुक्रीजिया है। और ये वर्ल्ड वार फर्स्ट में इतना ज्यादा इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ा था, एक ऐसी बीमारी लग गई कि मतलब इसे जिससे हेलुसिनेशन होता है ना अपना भाई, हेलुसिनेशन उसे बोलते हैं ना, कि एक कोई दिखाई देना माइंड में, मतलब उसे हेलुसिनेशन हो जाता है इसे। तो ऐसा होता है जैसे आपने लगे रहो मुन्ना भाई जो मूवी है, उसमें मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो, हाँ लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें क्या होता है कि महात्मा गांधी दिखाई देते हैं ना उसे बार बार, संजय दत्त को, कि वो इतना पढ़ लेता है बुक्स को कि उसे वही दिखाई देते हैं। तो वो बीमारी हो जाती है। या फिर आप कह दो मैकबेथ के अंदर, जो मैकबेथ को जब वो उसे इसे मार देता है, जो उसका फ्रेंड था, मैकबेथ से उसका भूत दिखाई देता है उसे, वो हेलुसिनेशन हो जाता है। और बैकस क्या नाम था, मैं तो नाम दिमाग में, ब्रूटस बैक, अच्छा, उसका जो भूत है, वो उसे बार बार दिखाई देता है। तो इसी तरीके से जैसे मैकबेथ को दिखाई देता है, ऐसे ही इसे अपना दोस्त दिखाई देता है, इवांस। अब ये कहता है कि भाई इवांस इसे दिखाई देता है, और ये बड़ा डिस्टर्ब रहता है। और उसे मतलब वो दिखता है इसे चारों तरफ, इस तरीके से दिखाई देता है। तो वो मतलब आप इस कहानी को, दूसरी कहानी है ये, और मिसिस डॉलर की दूसरी कहानी।
मिसिस डोलोवे अब स्टार्टिंग में दिखाया जाता है मार्केट में आई हुई है, मार्केट में उसे देखता है एक प्लेन जा रहा है, तो वहां उस प्लेन को देख करके इसे लगता है कि शायद इसका जो वो लवर था पीटर वेल्स वो इस प्लेन से आया हुआ है, वो इंडिया से प्लेन आया है, वो इसे दिखाई देता है मार्केट में। तो प्लेन में हकीकत में पीटर वेल्स आया था, पीटर वेल्स इंडिया सेटल हो गया था। क्यों हो गया था इंडिया? क्योंकि इंडिया में वो एक लेडी है, और उससे मतलब ये 4 नंबर पे ही है, डेजी सिमंस। डेजी सिमंस से ये लव करने लग जाता है। भाई पहले तो ये लव इससे ही करता था मिसिस डोलोवे से। जब मिसिस डोलोवे ने इसे रिजेक्ट कर दिया या शादी दूसरे से कर ली, तो इसने डेजी सिमंस से लव हो गया इसे। और लव इससे होता है, इसके 2 बच्चे हैं ऑलरेडी, मतलब मैरिड है, अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है। अब ये इंडिया में उसके डाइवोर्स कराने के चक्कर में, अदालत के चक्कर काटना, इंडिया में तो वैसे भी बहुत ज्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे, तो वो यहाँ उसके डाइवोर्स के उसमें आया हुआ है, और डेजी के पास है, अब वो रिटर्न कर रहा है वहां से, तो इसे लव अब उससे हो गया है और उसी से शादी करेगा। तो कुल मिलाकर के अब डेजी सीमेंस है पीटर वेल्स की लाइफ में। पीटर वेल्स आ गया अपनी पुरानी बिलव्ड के पास आज, क्योंकि उसने सभी पुराने दोस्तों को बुलाया है, आज वो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है। यहीं पर सैली सेटन जो है वो भी आई हुई। सैली सेटन के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका दूसरा नाम लेडी रोस्टर रोस्टर भी कहते हैं इसे। सैली सेटन पहले से ही जो मिसेस डॉलोवे है उसकी फ्रेंड रही है, और ये दोनों लड़कियां हैं। लेकिन इनके अंदर जैसे हेट्रोसेक्सुअलिटी जो है, होमोसेक्सुअलिटी जो होता है, कि लड़की का लड़की से लव, लड़के का लड़के से लव, जैसे अभी आपने पीछे अभी देखा होगा होमोसेक्सुअलिटी का, कि वो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब ये कह दिया कि लड़की लड़की से भी शादी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा भी देखना, इसे लेस्बियन भी बोलते हैं। तो वो इनका लव और ये थोड़ा फिजिकल रिलेशन इस तरीके से रखते हैं, तो ये चीज भी दिखाई गई है। ये वर्जीनिया वुल्फ से कनेक्ट होती है चीज। तो यहाँ पर एक होमोसेक्सुअलिटी इन दोनों में, ये दोनों फ्रेंड इस तरीके से भी है। और मिसेस डोलोवे बिकॉज सी हैज द लैक ऑफ लव आफ्टर मैरिज, बिकॉज जो इसका हस्बैंड था रिचार्ड डोलोवे, इसे कभी इससे लव नहीं हुआ था। इन दोनों से इनके एक संतान, एक बेटी भी थी, जिसका नाम है एलिजाबेथ, जो केवल 17 ईयर ओल्ड है। हालांकि डोलोवे की उम्र तो 50 क्रॉस कर गई है, लेकिन इसकी बेटी है 17 साल की है, और वो एलिजाबेथ उसका नाम है। ये पढ़ाई कर रही है, और इसकी एक टीचर है हिस्ट्री की, जिसका नाम है मिस किलमैन। ये जो किलमैन है, ये इसकी और जो मिसिस डोलोवे, इन दोनों की केमिस्ट्री नहीं मिलती आपस में। मतलब मिसिस डोलोवे इसे पसंद नहीं करती, इसलिए नहीं करती, मिसिस डोलोवे धर्म को, पूजा पाठ को, इन चीजों को बिल्कुल भी ज्यादा पसंद नहीं करती, रिलीजन से दूर भागती है। और ये क्या है, जो ये मिस किलमैन है, ये बहुत ही रिलीजियस लेडी है, और ये इसकी बेटी को धर्म के प्रति बहुत ज्यादा मतलब बढ़ा रही है, उस पर उसका इम्पैक्ट डालती है, उसके बारे में बताती है, ऐसा समझ लो जैसे उसे प्योर क्रिश्चियन बनाना चाह रही है। और इस चीज से ये जलती थी। तो ये जो मिसेस डोलोवी है, अब आप कहोगे भाई जब जलती है तो उसे हटा दे, लेकिन उसके पति की वजह से नहीं हटाया था, उसके हस्बैंड ने, क्योंकि भाई ये इस मेरी बेटी को पढ़ा देगी, एक ट्यूटर आती थी उसके घर में, तो वो मतलब इस तरीके से। और ये ट्यूटर जो थी किल्समैन, ये भी पसंद नहीं करती, किलमैन जो है, ये भी इसे मिसेस डॉलोवे को पसंद नहीं करती, क्योंकि ये बड़ी घमंडी है, फैशनेबल है, पार्टी देती रहती है, ऐसा इसका मानना है। तो यहाँ एक घर देखा आपने मिसेस डॉलोवे का, उसकी पार्टी ऑर्गेनाइज करी हुई है, अब वो मार्केट में है, मार्केट में उसने प्लेन देख लिया, उसे लगा कि पीटर वेल्स शायद आ गया होगा, और ये अपनी पार्टी में चलती है, पीटर वेल्स उसे वहीं मिलता है। अब पीटर वेल्स वहां है, पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाली है, पीटर वेल्स पहले आ गया है, ये उससे मिलती है। और मिलने के बाद पीटर वेल्स इससे क्वेश्चन पुटअप करता है कि भाई क्या तुम मैरिज के बाद अपनी मैरिज लाइफ से सेटिस्फाइड हो? ये वाला क्वेश्चन पुटअप करा, तभी एलिजाबेथ वहां पर, उसकी जो बेटी आ जाती है, तो ये आंसर नहीं देती वहां पर इस बात का। और वो थोड़ा सा मायूस होकर के वहां से, एक रीजेंट पार्क है वहां जाकर के बैठ जाता है पीटर वेल्स। वहीं पर अब ये कनेक्शन हल्का सा होता है दोनों स्टोरी का। मैंने आपको कहा था कि कहीं से भी मिसिस डोलोवी की कहानी और जो सेप्टिमस की कहानी, जो बीमार है वो, उन दोनों की कहानी कनेक्ट नहीं होती। कनेक्ट यहां भी नहीं होगी। सेप्टिमस अपनी वाइफ के साथ, लुक्रीजिया के साथ, उसी पार्क में आके बैठ जाता है, जिस पार्क में आकर के मायूस होकर के ये बैठ जाता है पीटर वेल्स। पीटर वेल्स सोचता रहता है अपनी पुरानी बातों को, कितना मुझसे वो लव करती थी, जब हम पढ़ते थे तो इस तरीके से मिसिस डोलोवी। यहाँ ये दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर की बात को लेकर के आपस में, इनमें थोड़ा सा
हॉट टॉक्स होने लगती है, मतलब थोड़ा लड़ने से लग जाते हैं। उनकी लड़ाई को देख करके पीटर वेल्स कहता कुछ नहीं है, सोचता है कि यार ये कपल है, बच्चे हैं, ये तो कम उम्र के थे, अब ये काफी एजिड हो गए, ये 50 के आसपास के हो गए, ये 20-22 साल के बालक है। तो वो कह रहा है देखो ये किस तरीके से लड़ रहे हैं, तो कभी हमारा भी टाइम ये था, हमारे समय भी ये था, तो ऐसे सोचता है। मतलब आपस में बात नहीं करते, कहानी अब भी कनेक्ट नहीं हुई है किसी भी तरीके से। जो इसकी कहानी है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ की, वो मिसिस डोलोवे के कैरेक्टर से, उनकी कहानी से बिल्कुल भी अटैच नहीं होती है। तो एक जगह तो सेप्टिमस का यहां पर जिक्र है, ठीक है। और इससे पहले मिसिस डोलोवे के घर पे ये आ गया था पीटर वेल्स। पीटर वेल्स चला गया उस पार्क में, रिजेंट पार्क में, वहीं पर ये मिलते हैं। मिलते गया कि बराबर बराबर में कहीं बैठ गए, बस देखता है, वो इनकी बातों को सुनता है। उसके बाद में अब पार्टी स्टार्ट होती है मिसेज डॉलर के यहाँ पर। उसने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई है और बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को बड़ा फैशनेबल मतलब पार्टी बनाई है, और सब खुश है। सभी को पार्टी में इस तरीके से बुलाया गया है, एक एक करके वहां पर सब है। इसी बीच में अभी पार्टी से थोड़ा सा पहले एक हल्का सा सीन और होता है कि जो इसका हस्बैंड है रिचार्ड डोलेवी, और एक दो कैरेक्टर मैं नीचे बताने वाला हूं आपको। एक ह्यूज व्हाइट ब्रेड का कैरेक्टर दिखाई दे रहा होगा आपको नीचे 12 नंबर पे। और इसी के साथ एक कैरेक्टर था, मतलब जो रिचार्ड डोलोवे है, वो ह्यूज वाइट ब्रेड और मिसेस ब्रूटन। मिसेस ब्रूटन जो है, इसे लेडी ब्रूटन के नाम से भी जाना जाता है। इसके यहाँ पर मिसेस ब्रूटन एक बहुत ही अमीर लेडी है। ये एमपी को बुलाया हुआ है, जो रिचार्ड डोलोवे और जो ह्यूज वाइट ब्रेड, इन ये सब इसने मतलब लंच पे बुलाए हैं। तो रिचार्ड डोलोवे इसी के इसके लंच पे आया हुआ है। इसे एक थोड़ा सा इनसे काम है, एक फेवर कराना था, एक लेटर लिखना था। उस लेटर को ये मिलकर के लिखते हैं इसके लिए, मिसेस बुर्टन के लिए, क्योंकि वो द टाइम्स एक न्यूज़पेपर था, उसमें निकलना था वो लेटर। तो उसी के लिए मतलब इन्होंने इसकी हेल्प करी और उस लेटर को लिख दिया। वहां पर इनका लंच होता है। और यहाँ पर जो ये रिचार्ड है, आज कहता है कि मैं मिसेस डोलोवे से आज तक मैंने लव की बात नहीं करी, शादी हो गई, इतने दिन हो गए। आज वो फ्लोवर लेता है कि मैं उसे प्रपोज करूंगा, देखो इतने साल बाद, बुढ़ापे में कह दो एक तरीके से। और वो जाता है कि मैं मिसेस डोलोवे को प्रपोज करूंगा, आज पार्टी भी है। जैसे वो वहां पहुंचता है तो वो पता नहीं कर नहीं पाता उसे प्रपोज, और इस अपने मन के जो उसका वो था मतलब प्रपोज करने का, उसे त्याग देता है। तो एक छोटा सा मतलब एपिसोड यहाँ देखने को मिला है। अब ये पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, उस पार्टी में सभी व्यक्ति आते हैं। इसी बीच मैंने बताया कि जो आपकी ये कहानी थी ना सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ की, एक और एपिसोड इसका दूसरे वाला जो पार्ट है वो भी देख लो। बस 2 बार आपका इसका जिक्र होगा सेप्टिमस का। एक बार ये उस गार्डन में, एक बार तो मैंने आपको इसके बारे में बताया कि एसएसएस ने मिलिट्री में ज्वाइन कर ली थी, वहां पर इसे इस तरीके का मतलब एक बीमार हो गया था, और ये हेलुसिनेशन हो गया था, किस तरीके से इसे दिखाई देता था अपना दोस्त इवांस करके, ठीक। और दूसरे वो तो मैंने बताया इसके बारे में, लेकिन रीजेंट पार्क में ये वहां पर बैठा था, वो बात बताई। अब यहाँ पर ये अपनी वाइफ के साथ अपने अपार्टमेंट में है, ऊपर वाली बिल्डिंग पे, और वहीं पर ये दोनों बैठे हुए हैं। और वो हैट जो बना रही है इसकी वाइफ लुक्रीजिया, और ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, जोकिंग कर रहे हैं। तो इन्हें मतलब ठीक ठाक लाइफ चल रही है। तभी डॉक्टर साहब आ जाते हैं, जिस डॉक्टर ने इसे पहले बताया था ना कि ये तो बिल्कुल सही है। डॉक्टर होम्स 11 नंबर कैरेक्टर पे जो है, वो आते हैं इसे ले जाने के लिए कि भाई इसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे। जो कहा था बड़े डॉक्टर ने, ब्रेडसो ने, विलियम ब्रेडसो ने कहा था ना कि भाई इसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दो, इसकी सीरियस है, मतलब इसकी जो कंडीशन है वो इतनी सिंपल नहीं है, बहुत ही सीरियस है, और इसे ऐसे छोड़ना गलत है। अब डॉक्टर होम्स जब उसे लेने के लिए आते हैं तो उसे डॉक्टर होम्स के कैरेक्टर में उसके, वो जब आते हुए उसे देखता है, ऐसा लगता है जैसे यमराज आ गया है और मुझे लेकर के जा रहा है, मेरी आत्मा को लेकर के जाएगा यमराज। तो वो उससे बचने के लिए अपने विंडो से, खिड़की से कूद के छलांग लगा देता है, मतलब कूद जाता है, और कूदते ही वहां पे ऊपर से गिरता है नीचे और मर जाता है। इसकी यहाँ डेथ हो जाती है। अब ये डेथ हो गई है तो ये तो कहानी अलग थी, मिसिस डोलोवे से तो कहीं से कनेक्ट हो ही नहीं रही थी। लेकिन एक जगह कनेक्ट हो गई जाकर के, पार्टी में। वही डॉक्टर जो बड़ा डॉक्टर था जिसने कहा था ना कि बहुत ही सीरियस है, विलियम ब्रैड्सो, वो उस पार्टी में अपनी वाइफ के साथ पहुंचता है, और वो लेट हो जाता है। जब वो लेट होता है तो मिसिस डोलोवे उससे पूछती है कि भाई डॉक्टर साहब इतने लेट हो गए आप तो तब वो बताता है, अरे मेरा एक पेशेंट था, आज उसने सुसाइड कर ली। कि अब उसका नाम बताता है कि वो था सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ था।
उसने, अब मिसिस डोलोवे का पड़ोसी होगा थोड़े नजदीक का, उसे थोड़ा सा उसके बारे में पता था। लेकिन उसकी मौत को सुन करके पार्टी तो सब ऐसी कैसी चलती रही, लेकिन मिसिस डोलोवे का माइंड जो है अपसेट हो गया। अब वो थोड़ा सा एक तरफ चली गई अकेले में, सोचने लगी। अब यहाँ पे क्या सोच उसकी होती है कि देखो दुनिया में क्या है, एक तरफ तो देखो खुशी चल रही है, पार्टी चल रही है, एक व्यक्ति मर गया और वो इस तरीके से मतलब सुसाइड कर ली उसने, तो जिंदगी में कुछ नहीं है। ये पार्टी, ये सब मतलब, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे माइंड में एकदम आ जाता है जब किसी की मौत देखते हैं कि यार किस लिए कमा रहे हैं लाइफ में, क्या एंजॉयमेंट कर रहे हैं, एक दिन सबको मर जाना है, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाना है। देखो सेप्टिमस जो था वो खत्म हो गया, तो मिसिस डोले उसके बारे में सोचती है। पार्टी में थोड़ा सा रंग फीका पड़ जाता है, फर्क किसी पे नहीं पड़ रहा है। अरे वो डॉक्टर ही आ गया जिसे मतलब उसका तो पेशेंट ही था, और कोई इनसे इस सेप्टिमस किसी से जुड़ा हुआ भी नहीं था पूरी पार्टी में। अब यहाँ पर पार्टी चल रही है तो सब कहते हुए मिसिस डोले भी दिखाई नहीं दे रही है, वो दिखाई नहीं दे रही है। उसका जो फ्रेंड था, उसका लवर पुराना, वो भी वहां, सैली सेटन भी है, पीटर वेल्स भी है, उसे बुलवाया जाता है कि भाई मिसिस डोले का, तब वो आती है, थोड़ा सा मुस्कुराती है वहां पे सबके देख करके, और यहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। ये स्टोरी थी। अब कहीं पे कहानी वैसे नहीं है, मतलब जैसे कोई टारगेट है भाई, ये काम होना है, वो कोई लड़ाई हो गई, बदला लेना है, कुछ ऐसी स्टोरी नहीं है ना बिल्कुल भी नोवेल की। तो बिल्कुल सिंपल एक ऐसी कहानी दिखाई है, और फ्लैशबैक में इस तरीके से दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में मिसिस डोलोवे ये सोचती है कि भाई हम इतना ज्यादा, क्योंकि उसने देखो क्या करा लाइफ में, सेटिस्फेक्शन पाने के लिए, वो क्या फ्रीडम पाने के लिए ऐसे सब कुछ, लेकिन जिंदगी लास्ट में उसे अपनी जिंदगी खोखली दिखाई दी कि मेरी जिंदगी में लव नहीं, मेरी जिंदगी में चलो पैसा है, फ्रीडम है, ये सब कुछ नहीं होता, और एक दिन ऐसे ही मौत हो जाएगी जैसे सेप्टिमस मर गया, तो ऐसे सोचती है वो। और पीटर वेल्स सब वहीं पे रहते हैं, और बस आकर के बस जैसे पब्लिक के बीच में हंसना मुस्कुराना, और फिर लाइफ चलती, तो ये थोड़ा सा दिखाया गया, और स्टोरियां खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये दो स्टोरीज के अंदर होती है, एक मिसेस डोलोवी की स्टोरी है, और दूसरी जो कहानी है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ की है। अब कुछ चीजें रह जाएंगी तो वो मैं आपको जब इसकी दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरी इसमें उसके क्वेश्चंस कराऊंगा, 100 क्वेश्चन मैंने इसके लिखे हुए हैं, ये 100 के 100 में नेक्स्ट उसमें करा भी दूंगा इसके। तो तब ये जो है आपके समझ में आए। वैसे करेक्टर देख लेते हैं कोई बचा हो। मिसेस डोलोवे का करेक्टर नंबर 1 पे क्लैरिसा के नाम से भी से जाना जाता है। नंबर दूसरा रिचार्ड डोलोवे है, वो इसका हस्बैंड है, इसने इसी से शादी कर ली थी पैसे की वजह से। पीटर वेल्स जो है ये इसका लवर है। फिलहाल तो वो भी दूसरे, उसने भी शादी कर ली है एक शादीशुदा लेडी से जिसका नाम है डेजी सीमंस, जो इंडिया की है। ये इंडिया वाला थोड़ा सा थोड़ा हमें ध्यान भी रखना होता है, ये इंडिया की है, और उसका तलाक कराने के लिए ये इंडिया आया हुआ है। लेकिन आज क्योंकि इसकी फ्रेंड ने इसे बुलाया है मिसेस डॉलोवे ने, तो ये इस दावत में आया हुआ है, इस पार्टी में आया हुआ है जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे इंग्लैंड के। और डेजी सिमंस जो है वो हो गया एलिजाबेथ, 17 साल की इसकी बेटी हो गई मिसेस डॉलोवे की। मिस किलमैन जो है वो इसे पढ़ाती है, ट्यूटर है इसकी एलिजाबेथ की। सैली सेटन पुरानी बचपन की फ्रेंड है जिसे लेडी रोस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये इसी के साथ इसकी होमोसेक्सुअलिटी वाली बात, वो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, ये वो दूसरी कहानी थी, इससे केवल 4 इंसान जुड़े हुए हैं। एक ये खुद, एक इसकी वाइफ लुक्रीजिया स्मिथ हो गई, हाँ, एक इवांस इसका फ्रेंड जो मर चुका है, जो इसे दिखाई देता रहता है। डॉक्टर होम्स भी इससे जुड़ा हुआ है, और एक डॉक्टर और जुड़ा हुआ है, वो जो डॉक्टर है विलियम ब्रैडसो, वो ही आएगा उस पार्टी में, वो दोनों को कनेक्ट कर देगा कहानियों को। ह्यूज वाइट ब्रेड का कैरेक्टर वो होता है, काफी एरिस्टोक्रेटिक पर्सन है, और जो इसके साथ पार्टी में रहता है रिचार्ड के साथ, रिचार्ड ह्यूज और मिसेस ब्रूटॉन। ये मिसेस ब्रूटॉन अपने काम के लिए इन्हें बुलाती है, लंच देती है, और वही जो है ये बैठ करके एक लेटर लिखा जाता है जो द टाइम्स न्यूज़पेपर में छपना था नेक्स्ट। और इसके बाद में, अच्छा, ये सेरेफ प्यूरविस है जो पड़ोसी है इसका, मिसेस डोलोवी का, तो इसका कोई ज्यादा मतलब दिखाया नहीं जाता। बस एक बार इसका जिक्र है, ये तारीफ करता है मिसेस डोलोवी की, कि भाई वो कितनी सुंदर है, कितनी ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव है, ये बताता है। तो ये इसमें रही तो कहानी इस तरीके से थी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है मिसेस डोलोवे जो करेक्ट ये स्टोरी है, कोई इस तरीके से नहीं है कि मतलब अलग हटके, मतलब सिंपली कैरेक्टर के बारे में, और एक दिन की कहानी है। और ये इसकी स्टोरी है जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज करी है मिसेस डोलेवे नोवेल में, वर्जीनिया वुल्फ ने। यहीं तक करें।